नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी ओमिर सिंह। हम बात कर रहे थे लाभ और हानि की। और लाभ हानि में भी अपन ने एक क्लास से पार्ट वन क्लियर कर लिया था, जिसमें बिल्कुल जीरो से हम कर रहे हैं। और पूरा जो टॉपिक है ये प्रतिशत पे आधारित रहेगा। हम बात कर रहे हैं लाभ हानि की। और लाभ हानि में आज हम बात करेंगे कि पार्ट ए हमने क्लियर किया था और पार्ट ए की हमने प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम बात करेंगे पार्ट बी। और पार्ट बी के अंदर वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लगभग दूसरी टाइप के होंगे, उसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ अपने पास में पार्ट बी रहेगा और इसके बाद में अपनी लास्ट क्लास होगी पार्ट बी की, जो है प्रैक्टिस क्लास। यहां से पार्ट बी अपन स्टार्ट कर रहे हैं लाभ और हानि का। कि अपने पास में पार्ट बी जो है, पार्ट बी, इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन कि एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। और वस्तु को वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा करता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत बताओ। अपने पास में यहाँ एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी एक धोखाधड़ी वाला बेईमान अपने पास में दुकानदार है। और वो दुकानदार अपने पास में क्या कर रहा है कि अपने पास कोई बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। कि अपने पास में उसको 1 किलो में 1000 ग्राम हुए और उसने कितना खरीदा? 1000 ग्राम खरीदे। खरीदता 1000 ग्राम है, बेचता कितना है? 800 ग्राम। कितना बेचता है? 800 ग्राम। कितना खा गया? बेचेगा उसी रेट पे जितने 1 किलो का है। इसका मतलब कि 200 ग्राम वजन भी कम देगा और पैसा 1 किलो का पूरा लेगा। तो यहां से अपने पास में देखें कि खरीदा तो था उसने 1 किलो, बेचा कितना? 800 ग्राम। कि 1000 ग्राम खरीदे और 800 ग्राम बेच रहा है। किस रेट पे? जो 1000 ग्राम की थी। यहां से यदि हम बात करें कि 800 और कि अपने पास में यहां है कि इन दोनों में कितने ग्राम खा गया बीच में? 200 ग्राम। कि 200 ग्राम तो यहां खा जाएगा। कितने पे खा रहे हैं? कि 200 ग्राम 1000 पे खा रहे हैं। 200 ग्राम कितने पे खा रहे हैं? 1000 पे। तो कितना परसेंट वो अपने पास में कम देगा? कितना प्रतिशत अपने को कम देगा? अब यहां से यदि हम बात करें तो अपने पास में दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो। इसका मतलब है कि उसको 20% का लाभ होगा। कितना परसेंट का लाभ होगा? 20% का। जितनी रेट में उसने खरीदा उतनी उसी रेट के ऊपर वो अपने पास में बेच रहा है। बट अपने को 200 ग्राम क्या दे रहा है? कम। जब 200 ग्राम कम दे रहा है, कितने पे? 1000 पे। 1000 पे कितना ग्राम तोल रहा था? 800 ग्राम। कितना कम कर दिया? 200। कितना कम किया है? 200। जब यहां से 200 कम कर दिया, कितने पे? 1000 पे। तो कितने का उसको प्रॉफिट होगा? तो 20% का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। 20% का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अब यहां से यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि ऐसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा है बट छोटा क्वेश्चन है। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है
50 पुस्तकों को बेचने पर बेचने पर 10 पुस्तकों के बराबर हानि बराबर बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बताओ। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान दें कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको केवल माइंड पे आधारित क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अपन बिना सूत्र और बिना अपने पास में कोई भी ट्रिक नहीं आती, कोई भी अपने को सूत्र नहीं आता, तो भी अपन इस क्वेश्चन को आसानी से अपनी समझ पे आधारित क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 पुस्तकों के बराबर उसको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब 100 पे कितना हो गया? 20 का। 100 पे कितना हो गया? 20 का। यदि एक पुस्तक 1 रुपए की थी, मान लो एक पुस्तक का रुपए, चलो रुपए में करके देख लेते हैं। एक पुस्तक कितने रुपए की खरीद थी? 1 रुपए की। कितने रुपए की है? 1 रुपए की। तो 50 पुस्तकें कितने की होगी? कितने रुपए की होगी? 50 रुपए में। कि उसने खरीदी है 50 रुपए में। जब ये बोल रहा है 50 रुपए में खरीद रहा है बेचने पर, तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, कि 50 रुपए में बेच दी। बेची तो कितनी, बेचता कितने में है? बेचता है 50 रुपए। जब 50 रुपए में वो 50 किताब बेची, तो अपने पास में नुकसान 10 किताबों का होगा। इसका मतलब कि उसके 10 किताब के बराबर नुकसान हुआ। तो इसका मतलब कि खरीद कितने की थी? तो खरीद तो 60 की थी वो। इसका मतलब खरीद कितने की थी? 60 की। खरीद कितने की थी? कि 50 प्लस 10 की। कि 60 किताब खरीद रहा है और बेच रहा है 50 से। खरीदी तो 60 रुपए में और बेच दी 50 रुपए में। यदि कोई भी अपने पास में इस प्रकार की यदि बातें हैं कि अपने पास में खरीदार खरीदता तो 5 में है, खरीदता तो 50 में है, और बेच कितने में रहा है? 60 रुपए की बजाय 50 में। खरीदी 60 में, बेची 50 में। नुकसान कितने का? 10 का। किसका नुकसान हुआ है? 10 का। 10 का नुकसान कितनी किताबों पे हुआ है? 60 के। तो 60 किताबों के ऊपर 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अपने पास में यहां से देखें, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया? यहां से किया तो 3, यह आ गया 5। कितना हो गया? 50/3। कितना प्रतिशत का नुकसान होगा? 16 सही 2/3 प्रतिशत। कितने का नुकसान होगा? 16 सही 2% का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। 16 सही 2% का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अब यदि हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रुपए में 3 की दर से दर से केले खरीद कर केले खरीद कर केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेचता, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन है, थोड़ा विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से
कि अपने पास में क्वेश्चन है कि 2 रुपए में 3 की दर से केला खरीदता है, 2 रुपए में 3 की दर से केला खरीदता है, और 3 रुपए में 5 की दर से क्या, 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। कि 2 रुपए में कितने केला खरीदता है, 3, तो 1 रुपए में कितने आएंगे, तो 2/3, और 4 रुपए में कितने आएंगे, तो 4/5। अब इसकी दर से यदि बेच रहा है तो यहां क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं यहां। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दें कि अपने पास में 2 रुपए में, और 3 रुपए में, और 4 रुपए में, 5 रुपए में, ये अपने पास में 2 रुपए में 3 केड़ा, 4 रुपए में 5 केड़ा। इस हिसाब से 2 में 3 आ रहा है, इससे तो खरीदता है, पर 4 में 5 के मतलब केवल एक्स्ट्रा 4 पे वैसे कितना देना चाहिए, 6। 1 केड़ा यहां से खा रहा है वो, 1 केड़ा यहां से खा रहा है। ऐसे क्वेश्चनों का इनका एलसीएम करो सभी का। इनका क्या कर दिया जाए, एलसीएम। जब इनका एलसीएम करें तो एलसीएम कितना आएगा, 2 3 4 और 5 का एलसीएम, 2 3 4 और 5 का एलसीएम। जब इनका एलसीएम करें तो यहां से इनका एलसीएम क्या आएगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में, 7। इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 7। जब इनका एलसीएम करेंगे तो अपने पास में आएगा 60। जब इनका एलसीएम 60 आएगा तो यहां से आप लोग क्या करें, 2 रुपए में कितने आ रहे थे, 3, तो इसका क्रय मूल्य खरीद क्या थी, तो क्रय मूल्य तो क्या हो गया, तो इसका क्रय मूल्य हो गया कि 2 रुपए में 3 केले खरीद रहा था, और टोटल अपने पास में कितने हैं, 60। तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो अपने पास में 20। इसका मतलब खरीद थी 40 रुपए की। खरीद कितने की थी, 40 रुपए की। कि यहां से अपने पास में खरीद तो है 40 रुपए की, खरीद तो क्या है, 40 रुपए की। जब खरीद 40 रुपए की है तो बेच कितने में रहा है, तो बेच अपने पास में कितने में रहा है, एक तरीका अपने पास में ये है, तो अपने पास में 4 रुपए में कितने, 5, कितने के रहे हैं, 60 रुपए में, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 12 12 5 60, 48 रुपए में बेच रहे। अब यहां देखें कि इस दर से तो अपने पास में खरीद रहा था, इस दर से तो अपने पास में खरीद रहा है। कि इस दर से अपने पास यहां ये खरीद रहा है। जब इस दर से ये अपने पास में खरीद रहा है तो यहां अपने पास में ध्यान दें कि खरीदा 40 में, बेचा 48 में, कितने रुपए का फायदा हुआ, 8 का। कितने पे फायदा हुआ, 40 पे। कितना परसेंट आ जाएगा लाभ, तो यहां 5, और 5 से कट किया तो 20, कि 20% का क्या हुआ उसको लाभ, 20% का क्या हो जाएगा, लाभ। अब यहां से यदि हम बात करें तो 20% का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। जब 20% का इसको लाभ हो रहा है तो यहां से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 20% क्या हो गया, लाभ हो गया, 20% का लाभ होगा। जब 20% का लाभ हो रहा है तो अब यहां देखें कि 20% का लाभ, कि 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। जब 20% का यहां से लाभ हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसी को दूसरे तरीके से भी यदि अपन चाहें तो कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या था, तो दूसरा तरीका अपने पास में क्या था, तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा तरीका अपने पास में क्या है, तो वो देखें। तो दूसरा तरीका अपने पास में क्या रहेगा, तो दूसरा तरीका यहां से अपने पास में इस प्रकार से मैं बताता हूं, देखो। दूसरा तरीका है, इसको मैं एक बार ऐड कर देता हूं, और फिर ऐड कर देता हूं इसको। अब यहां से अपन पीछे वाला उठा देते हैं। अब यहां से अपन देखें तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। देखो अपने पास में क्या है, 2 रुपए में 3 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से, हो गया। जब 2 रुपए में 3 की दर, और 3 रुपए में 4 की दर,
अब यहां से इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करें तो इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा, ये तो कितना हो जाएगा 12, इसको गुणा किया तो 10। ये सीधा तरीका है कि इस हिसाब से भी अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहां से यदि इसको करें तो ये तो कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 10, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 12 माइनस 10, नीचे बटे में कितना आ जाएगा 10 गुणा में 100, कितना हो गया 2/10 गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया 20%। ऐसे भी अपने पास में इस क्वेश्चन का यदि ध्यान रहे कि अपने को गुणा करना पहले इससे फिर इससे गुणा किया, इसको नीचे वाले लिख दिया 10, यदि ये ऋणात्मक आता है तो हानि, यदि ये ऋणात्मक आता है तो क्या होगी हानि। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि इसका एलसीएम करके सबसे बेटर मेरे को तरीका लगता है वही कि इनका एलसीएम करें, एलसीएम करने से अपने पास में क्रय मूल्य आ जाता है और विक्रय मूल्य आ जाता है, दोनों आने के बाद में उनका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ गया तो आप वहां से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। अब यहां से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि बात करें, क्वेश्चन है किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, होता है जितना उसका जितना उसका क्रय मूल्य है। तो बताओ उसका, बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, ऑप्शन एक 50, बी 40, सी 60 और डी 70। ये अपने पास में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का अपने पास में यहां से कि यहाँ अपने पास में इस क्वेश्चन का ये चल रहा है कि किसी वस्तु को 75% में बेचने पर उतना प्रतिशत ही लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन के अपने पास में ऑप्शन मैंने इसलिए रखे हैं कि ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से अपने पास में जल्दी हो जाएगा कि यदि किसी वजह से 50 रुपए क्रय मूल्य है तो 50 का यदि 50% ही लाभ होगा तो इसका मतलब 150, कितना हो गया 150 का 2 जीरो से 2 जीरो, कितना गया 75। ये अपने पास में कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य इसका 50 है तो इसको 50% यदि लाभ करें तो 50 का 50% यदि करें तो अपने पास में सीधा ही आंसर आ गया 75। फिर यदि दूसरे 40 की बात करूं तो 40 का 40% 140, 140% कितना हो जाएगा 56, तो 56 तो नहीं आ रहा। फिर 60 की यदि मैं बात करूं तो 60 का 60%, तो अपने पास में 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा 96। अब यहां से यदि हम देखें तो अपने पास में प्रत्येक यहां से जो ऑप्शन है उसका आंसर यदि मैं बात करूं कि ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन बेस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको यदि जितने में बेच रहा है और बेचने पर उतना ही लाभ हो जितना उसका क्या है क्रय मूल्य, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो उन क्वेश्चनों के अंदर हमें क्या करना है ध्यान पूर्वक ऑप्शन से क्वेश्चन करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आरबीएससी की 8th क्लास की बुक में भी है।
दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर दूसरे पर 10% की हानि। 10% की हानि। 10% की हानि होती है। यहां से यदि हम बात करें तो ये बोल रहा है कि पूरे यहां बोल रहे हैं कि 10% की हानि हानि होती हानि होती तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। अब यहां से यदि हम बात करें कि अपने पास में प्रत्येक के अंदर क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक वस्तु को बेचा 990 रुपए में। जब पहली वस्तु के ऊपर तो 10% का उसको क्या मिला है, लाभ हुआ है। इसका मतलब कि 900 रुपए में 990 रुपए में बेचने पर उस वस्तु में 10% का लाभ हुआ है। दूसरे में बोल रहा है कि यदि 990 रुपए में बेचता है तब इसको हानि हुई है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले तो क्या ज्ञात करेंगे, इसका क्रय मूल्य। यदि इसका क्रय मूल्य अपन अच्छे से ज्ञात कर लेते हैं तो यहां अपने पास में क्रय मूल्य यदि ज्ञात करें तो अपने पास में जब 10% का लाभ हुआ इसका मतलब उस वस्तु को 110% में बेची। कितने में बेची, 110 रुपए में। 110% का मतलब है कि अपन 990 का 110% यदि निकालें तो यहां से 90 110 के बराबर है तो कितना हो जाएगा, 900 रुपए। कि पहले की वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था, 900। अब दूसरी वस्तु का और निकालेंगे। दूसरी वस्तु पे 10% की क्या हो रही है, हानि। दूसरी वस्तु पे 10% की क्या हो रही है, हानि। जब दूसरी वस्तु पे 10% की हानि हो रही है वहां से आप क्या करें कि 10% की हानि मतलब 90% में उस वस्तु को बेचा है। 90% के बराबर कितना है, 990। जब 90% के बराबर हानि हुई है इसके 10% की तो अपने पास में 990 है। तो 100% निकालना है तो 990 में यदि 90 का भाग करें और 100 से गुणा करें तो अपने पास में कितना गया, 1100। कि वो वस्तु 1100 रुपए की थी और बेच दिया उसने कितने में, अपने पास में बेचा कितने में, 990 में। अब ये बोल रहा है कि ऐसे वस्तुओं के अंदर कि पूरे के अंदर कितना तो फायदा होगा कितना नुकसान हुआ। अब दोनों का क्रय मूल्य था 2000 रुपए। दोनों का क्रय मूल्य कितना था, 2000 रुपए था। कि एक का 900 रुपए था जिसपे प्रॉफिट हुआ है, जिसपे लॉस हुआ उसका 1100 रुपए था, उसका 1100 रुपए था। जब दोनों पे अपने पास में दोनों का क्रय मूल्य टोटल करें तो 2000 रुपए की खरीद थी उनकी। 2000 रुपए की क्या थी, खरीद। बेची कितने कितने में, 990 में। जब 990 और 990 है तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या किया उसने, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपने पास में 1980 रुपए है। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 20 रुपए का। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 20 रुपए का। जब 20 रुपए का नुकसान हुआ तो 20 रुपए का नुकसान अब कहां से कितने पे हुआ है,
तो 20 रुपए का नुकसान 2000 रुपए पे हुआ है। 20 रुपए का नुकसान है 2000 पे हुआ है। अब 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, दो से दो, कितना आ गया एक। कि 1% की क्या हुई आपके पास में, लाभ या हानि। तो यहां से 1% का क्या होगा अपने पास में, 1% की क्या लगेगी, हानि। 1% की क्या होगी, हानि। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रहे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें कि 990 रुपए में यदि बेच रहा है, दोनों वस्तुओं को 990 में बेच रहा है। जब एक वस्तु को 990 में बेच रहा है तब 10% का फायदा हुआ है, दूसरी वस्तु को 990 रुपए में बेच रहा है तब इसको 10% का क्या हुआ है, नुकसान। 10% का फायदा मतलब 110 में बेची है, 100 की थी। दूसरी यदि अपने पास में 10 का नुकसान करके बेच रहा है तो अपने पास में 100 की वस्तु थी और अपने पास में कितने में बेच दी उसने, 90 में बेच दी। ये अपने पास में था। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दूसरा प्रश्न है, दो वस्तुओं की कुल लागत, दो वस्तुओं की कुल लागत, लागत 1680 रुपए है, 1680 रुपए है। यदि उनमें से, यदि उनमें से उनमें से एक को, एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 16% होने पर, 16% हानि पर, हानि पर बेचा जाए, बेचा जाए तो कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर, मिलाकर न तो लाभ, न लाभ और न हानि, न हानि होगी। तो दोनों का, दोनों का अलग अलग, अलग अलग लागत मूल्य क्या, ये अपने पास में क्वेश्चन था कि यदि अपने पास में किसी वस्तु में, यहां अपने पास में दो वस्तुओं का लागत मूल्य 1680 रुपए है, यदि उनमें से एक वस्तु पे 12% का लाभ और दूसरी वस्तु पे अपने पास में कितना है, दूसरी वस्तु पे कितने का है, 16% का हानि हो रही है। अब यहां से देखिए कि अपने पास में दो वस्तु है, जब एक वस्तु है ए, उसका मूल्य मान लिया एक्स, कितना है एक्स। अब टोटल अपने पास में 1680 रुपए है। जब एक वस्तु का मूल्य अपने पास में एक्स हुआ तो दूसरी का कितना हो जाएगा, 1680 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों ही कितने की हैं, 1680 रुपए की हैं। जब दोनों वस्तु 1680 रुपए की हैं, एक वस्तु एक्स रुपए की है तो दूसरी कितने की हो जाएगी, 1680 माइनस एक्स। इसको बेसिक तरीके से भी कर रहे हैं और अपने पास में क्या कर देंगे, डायरेक्ट भी करेंगे।
अब यहां से यदि हम बात करें तो यहां अपने पास में ये जो है एक पे कितने का है, तो एक पे अपने पास में 12% का लाभ, इसका मतलब कितना हो गया 112, कितना हो गया 112। दूसरे पे अपने पास में 16% की हानि, तो 1680 माइनस एक्स, और इस पे 16% की हानि मतलब 100 में से 16 कम करेंगे तो अपने पास में कितना हो गया 84/100, बराबर कितना है नए प्रॉफिट और नए लॉस। नए प्रॉफिट और नए लॉस पे यदि बात करें तो अपने पास में कितने पे आ गई 1680 पे आ गई, कि वो वस्तु कितने पे है कि यदि नो प्रॉफिट और नो लॉस पे बेच रहे हैं तो ये अपने पास में वापस 1680 में बिकनी चाहिए। इसका अर्थ था कि दोनों की रेट 1680 रहनी चाहिए, दोनों पे यदि इसको 12% पे फायदे पे बेच रहा हूं, इसको 16% के नुकसान पे, न फायदा हो रहा है न नुकसान हो रहा है, तो वापस कितनी कीमत आ रही है 1680। पर ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से कितने पे कितने वस्तु बेचे, तो ये अपने पास में सोर्सेस को इधर गुणा करें तो ये आएगा 112x प्लस ये अपने पास में 1680 माइनस 1680 गुणा 84 माइनस 84x बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा 1680 गुणा 100, तो ये अपने पास में आ गया। यदि इसको यहां से 84x इसमें से माइनस करें तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 84 माइनस कर देंगे तो 16 और 12 28, 28x बराबर ये हो जाएगा 1,68,000 माइनस अपने पास में कितने हो जाएंगे 1,41,120, ये इसमें से माइनस करें तो अपने पास में कितना हो जाएगा x बराबर, इसमें से इसको माइनस करें तो ये आ गया अपने पास में कितना आएगा 26,820, कितने के बराबर है 28 के, और गुणा में यदि हम कर देंगे क्या तो यहां से अपने पास में सीधा ही हो जाएगा। अब यहां से यदि हम बात करें कि यदि प्रतिशत निकालना है तो अपने को 100 से गुणा करना था, प्रतिशत निकालना है तो अपने को 100 से गुणा करना था। अब यहां से कि यदि मैं ये बात करूं तो अपने पास में इसको 100 से गुणा करें, 100 से गुणा करें, इससे यदि इसको कैंसिल करूं तो अपने पास में कितना आ जाएगा, तो ये आएगा अपने पास में 96,980 कि अपने पास में उस वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी, तो इस वस्तु की कीमत कितनी आएगी अपने पास में 960 रुपया। एक वस्तु की कीमत 960 है तो दूसरे वस्तु अपने पास में 1680 में से 1680 में से यदि माइनस करूं 0 2 और अपने पास में कितना हो जाएगा 7, कि दूसरी वस्तु कितने की है 720 की, दूसरी वस्तु कितने की हो जाएगी 720 की, कि 960 वाले को तो कितने पे 12% के लाभ पर बेच दो और 720 वाली वस्तु को 16% की हानि पे बेच दो, अपने पास में कितना आ जाएगा टोटल अपने पास में ये दोनों का नेट प्रॉफिट होगा और नेट लॉस होगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि इनके अनुपात बना लो, दूसरा तरीका है इनका अनुपात बनाओ, कि ये तो है 12%, ये था 16%, न फायदा हुआ न नुकसान, दोनों को इधर एक दूसरे के विपरीत गुणा करके लिखे तो ये गुणा नहीं करना है पर यहां इसको इधर लिखे तो ये हो गया 12, अनुपात बने तो कितना हो गया 4:3, इसका तो हो गया 4, इसका हो गया 3, तो 4 टोटल कितना हो गया 7, कितने रुपए की थी 1680, 7 का भाग करें 7 दूनी 14 7 चौका 28, इसको गुणा करें तो कितने आ गया 960। सिंपल तरीका ये है कि सबसे सही तरीका मेरे को तो ये लगता है कि इन दोनों के अनुपात बनाओ पहले, अनुपात बनाने से क्वेश्चन यहां डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों का नो प्रॉफिट नो लॉस था, इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दिया। अब यहां से यदि देखें तो ये तो अपने पास में कितना हो गया 960, दूसरे का यदि बात करूं तो 3/7 गुणा अपने पास में 1680, यदि इसका मैं भाग करूं 240, 240 को यदि 3 से गुणा करूं तो 720, अपने पास में कितना आ गया 720। अब यहां से यदि मैं बात करूं ये तरीका था। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को 540 रुपए में
रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, हानि होती है जितना 750 रुपए में बेचने पर, बेचने पर लाभ हो। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। अब ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है तो यहां से अपन देखें कि किसी वस्तु को अपने पास में, कि किसी वस्तु को अपने पास में, यहां से अपने पास में क्या हो गया, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर अपने पास में उतनी हानि होती है जितना 750 रुपए में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। अब यहां से यदि मैं बात करूं कि यदि किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर क्या होती है, उतनी हानि जितनी 750 रुपए में बेचने पर क्या होता है, लाभ। अब यहां से देखें कि क्रय मूल्य मान लेते हैं अपने एक्स, क्रय मूल्य क्या मान लिया, एक्स। अब 540 रुपए में बेचे तो ये तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब यहां से बोल रहा है कि यहां क्या हो रही है, हानि। जब हानि हो रही है तो इसका मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। क्यों, क्योंकि जब वस्तु की अपने पास में खरीद ज्यादा है और यदि बेच कम में रहे हैं तो वहां अपने पास में नुकसान होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य यहां ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य यहां क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब क्रय मूल्य में से इसको घटा देंगे। चलो ठीक। अब दूसरा बोल रहा है कि 720 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। अब लाभ कैसे होगा, लाभ कितना होगा, तो लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस अपने पास में, और क्या हो जाएगा, एक्स। जब विक्रय मूल्य 750 रुपए में बेची तो 750 में कितना लाभ हुआ, तो अपने यहां से निकाल सकते हैं। 750 के यदि हम निकालें तो यहां से इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में दोनों क्या है, बराबर, कि उतना ही लाभ है जितनी इसकी हानि है। अब यहां से यदि हम इस क्वेश्चन को करें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो तो अपने पास दोनों बराबर हैं, एक्स माइनस 540 दोनों बराबर आ रहे हैं कि उतना ही लाभ और उतनी हानि। तो एक्स को इधर ले आते तो हो जाएगा 2x, इसको इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 750 प्लस 540। तो x बराबर कितना हो गया, इनको यदि जोड़ें तो 1290/2। तो x बराबर कितना हो गया, 645। दूसरा तरीका ये है कि ऐसा जितना लाभ और जितनी हानि हो रही है इन दोनों को यदि ऐड करके दो का भाग दें तो उस वस्तु का अपने पास में क्या आ जाएगा, सीधा ही करेंगे। दोनों को जोड़ो और दो का क्या कर दो, भाग। ऐसे क्वेश्चन का सबसे सिंपल तरीका यही है कि इन दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो अपने पास में क्वेश्चन है हो जाएगा। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें, एक दुकानदार दुकानदार 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद कर, 12 टॉफी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी। तो तो बताओ उस दुकानदार ने 1 रुपए में कितनी टॉफी दी। बताओ उस दुकानदार ने 1 रुपए में कितनी टॉफी दी। बताओ उस दुकानदार ने 1 रुपए में
कितनी टॉफी दी? अब 1 रुपए में कितनी खरीदी? तो अपने पास में 1 रुपए में खरीदी उसने 12। 1 रुपए में कितनी खरीदी? 12। कि 1 रुपए में 12 टॉफी, तो एक टॉफी कितने रुपए की हो गई? तो एक टॉफी का मूल्य। अब इसको कितने परसेंट पे बेच रहा है? 20% पे इसको बेच रहा है। जब ये 20% पे इसको बेच रहा है, तो 20 का मतलब 120 पे, 20 का मतलब है 120 पे। जब ये अपने पास में यहां से कि 20% का मतलब 120 पे गुणा 1/12, इसका मतलब 10, इसका मतलब 10। अब ये क्या आ गया? 1/10। कि अब यहां से 1 रुपए में 12 टॉफी की खरीद थी, 20% का प्रॉफिट किया तो 120 रुपए में। तो अब अपने पास में 1 रुपए में 10 बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 1 रुपए में 10। जब 1 रुपए में 10 बेच रहा है, तो यहां से अपने पास में 1 रुपए में 10 बेच रहा है, तो यहां से अपने पास में कितनी हो जाएंगी? 1 रुपए में 10। तब अपने को कितना फायदा होगा? 20% का। तब अपने कितना फायदा होगा? 20% का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, क्वेश्चन है अंकुश ने दो साइकिल दो साइकिल 7,560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेच दी या बेची। प्रत्येक के हिसाब से बेची। अब यहां से बेची, यदि एक पर 20% लाभ, यदि एक पर 20% लाभ तथा तथा दूसरे पर 30% हानि, तथा दूसरे पर 30% हानि हानि हुई तो हुई तो दोनों साइकिलों का दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा? अब अपने पास में क्वेश्चन है यहां से कि अपने को क्या दे रखा है कि अंकुश ने दो साइकिल प्रत्येक पर अंकुश ने दो साइकिल प्रत्येक पर कितने रुपए का? एक पहली पर तो 20% का लाभ लिया और दूसरी पे 30% की हानि ली, फिर इसने बेच दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक साइकिल इसने बेची, पहली साइकिल 7,560 रुपए। कितने परसेंट का लाभ लिया था इस पे? 20% का लाभ लिया था। इसका मतलब इसने इसको बेचा था 120% में। क्यों? क्योंकि पहले 100% की थी, इसने 20% इस पे लाभ लिया 120% में। तो इसका क्या था? इसका रेट, तो इसकी रेट थी अपने पास में कि इसकी रेट निकाल लो कितनी हो जाएगी? 120% बराबर ये है 10 से 10, 12 से इसको कैंसिल करें, कितना आ गया कि इसका खरीद थी 6,300। इसकी खरीद कितनी थी? 6,300 रुपए। जब इसकी खरीद 6,300 रुपए थी, तो अपने पास में 6,300 रुपए थी। जब खरीद अपने पास में 6,300 रुपए है, तो यहां से देखें दूसरी का, दूसरा क्या बोल रहा है कि दूसरे पर 30% की क्या है? हानि। दूसरे पर जब 30% की हानि है,
तो इसका मतलब उसको बेचा उसने 70%। 70% बराबर कितना दे रखा है, 7,560। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 7,560 गुणा 100, और बटे में कितना आ जाएगा 70, एक जीरो से एक जीरो, 108। इसका मतलब 10,800 कि एक का तो अपने पास में खरीद थी कितने की, 6,300 रुपए की। दूसरे की खरीद कितनी थी, तो अपने पास में 10,800 रुपए की। दोनों को यदि जोड़े, दोनों को यदि क्या करते हैं, जोड़ देते, इसका टोटल क्रय विक्रय क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा अपने पास में, 17,100 रुपए। दोनों को जोड़ के कितना जाएगा, 17,100 रुपए। कि दोनों साइकिलों का यहां अपने पास में दोनों का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 17,760 रुपए। जबकि यहां अपने पास में अलग अलग में पहले पे 20% लाभ लिया था, इसका मतलब 120 में बेची थी उसने। दूसरी पे 30% की हानि थी, इसका मतलब उसने 70% में बेच दी थी। तो अपने पास में दोनों मिला के, तो कि दोनों का क्रय मूल्य क्या था, तो दोनों का क्रय मूल्य था अपने पास में यदि यहां से 17,100 रुपए। बट यदि यहां बात करें कि इन दोनों का अपने पास में ये इस हिसाब से बेचिए, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 15,100 रुपए, 15,120 रुपए। जब 15,120 रुपए में यदि यहां बात करें, इसका मतलब था कि इसने इसका क्या किया है, नुकसान किया है कि खरीदी तो अपने पास में ज्यादा में थी और अपने पास में बेची इसने कम रुपए में है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, इसके बाद में हम बात करेंगे इस प्रैक्टिस की, इसके प्रैक्टिस की। अब अपने पास में यहां से है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पर, में बेचने पर एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो बताओ, बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। ये अपने पास में है, क्वेश्चन दे रखा है कि कितने परसेंट अपने पास में कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पर अपने पास में दोनों में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पर एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यदि सेम क्वेश्चन हो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, यदि मैं अपने पास में कितने रुपए में बेच दी, मैंने 960 रुपए में, पहले पे मैंने 20% का लाभ लिया, इसका मतलब सेम क्वेश्चन है 20%, 120%। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 960 बटा 120 गुणा में 100। 100% का मतलब अपने पास में आ गया 800, कि ये अपने पास में हो गया 800 रुपए, कि 800 रुपए में अपने पास में उस वस्तु का, पहले वाली वस्तु का 800 रुपए की थी, 960 रुपए में इसने बेच दी। दूसरी वाली वस्तु पर 20% का हानि हुई, इसका मतलब उसने 80% में बेची। हानि तो 80% में, 80% बराबर कितना है, 960। इसका मतलब इस वस्तु को यदि हम निकालना चाहें
तो 960 बटे में कितना हो जाएगा 80% और गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो, ये आ जाएगा 12। इसका मतलब अपने पास में हो गया 1200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ध्यानपूर्वक पढ़े। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु अपने पास में 20% के लाभ पे थी, एक वस्तु अपने पास में 20% के हानि पर है। अब दोनों का क्रय मूल्य आ गया कि ये 800 की थी, ये 1200 की, दोनों कितने की थी, हो गई टोटल 2000 रुपए की। कितने की हो गई, 2000 रुपए की खरीद थी। बेचा कितने में, तो बेच कितने में दिया अपने पास में से, तो अपने पास में हो गया 1920 रुपए में। कैसे कि एक साइकिल या वस्तु अपने पास में 960 रुपए की है, तो दो अपने पास में कितने हो जाएंगे 1920 रुपए की। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 80 रुपए का नुकसान। कितने का हो गया, 80 रुपए। कितने पे, 2000 पे। यदि प्रतिशत पूछे तो अपने पास में कितना हो जाएगा 80/2000। कितना हो जाएगा 80/2000, और गुणा में क्या हो जाएगा अपने पास में 100। गुणा में क्या हो जाएगा 100। तो यहां से इसमें क्या आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो से दो जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया अपने पास में 4%। कि अपने पास में यदि पूछे तो 4% का क्या हुआ इसमें, हानि हुई। 4% की क्या हो गई, हानि। इस प्रकार के क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अपन एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने कुछ सामान कुछ सामान 6000 रुपए में खरीदा। 6000 रुपए में खरीदा, फिर 6000 रुपए में खरीदा, इसमें से आधे को 10% पर, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दी। शेष सामान को शेष सामान को वह कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत पर बेचे, कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत पर बेचे, पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि उसे कुल पर कि उसे कुल पर 25% लाभ। ये क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है कि अपने पास में कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और वो कितने में 6000 रुपए में, इसमें से आधे को 6000 10% लाभ पर बेच दिया, और शेष सामान को वह कितने पर परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल सामान पर 25% का क्या हो जाए इसको प्रॉफिट हो जाए, 25% का क्या हो जाए इसको प्रॉफिट। अब यहां से टोटल सामान कितना था 6000, 6000 रुपए में कितना चाहिए टोटल का 25%, इसका मतलब 125 निकाल दो इसका, या 25% देख लो, कितना हो जाएगा 6000 का 25%। तो अपने पास में यहां से दो जीरो से दो जीरो, कितना हो गया 1500 रुपए, कि 1500 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि आधे सामान को, तो 6000 का आधा कितना हो गया 3000, 3000 को 10% के लाभ पर, इसका मतलब 110 में बेच दिया,
तो कितना है रुपए का, तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो, कितने में बेच दिया इसने, 3300 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया, 3300 में। अब यहां से लाभ केवल कितना हुआ, तो लाभ केवल 300 रुपए का हुआ। कितने का लाभ हो गया, 300 रुपए का लाभ तो ले लिया इसने। अब अपने को 3000 रुपए पे कितने का चाहिए, कि 3000 रुपए पे कितना लाभ चाहिए, कि 1500। इसका मतलब 1200 आ जाए, इसका मतलब 1200 आ जाए, कि 1200 रुपए का लाभ चाहिए 3000 रुपए पे। तो 3000 रुपए पे 1200 रुपए का लाभ चाहिए, तो अपने पास में 3000 पे 1200 का निकाल दो, तो 1200 बटा 3000 और गुणा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना परसेंट, 40%। इसका मतलब 40% लाभ चाहिए, कि कुल को बाकी जो सामान बच गया उसको कितने पे बेचना है, 40% पे बेचना है। कैसे, कि अपने पास में 6000 का 25% कितना हो गया, तो 6000 का 25% कितना हो गया, 6000 का 25% 1500। आधा सामान को 10% के लाभ पे, तो अब इसने बेच दिया, तो मतलब 3300 रुपए में इसने बेच दिया। जब इसे 3300 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब है कि वहां से अपने पास में 300 रुपए का लाभ तो हो गया। अब 3000 पे 1200 का लाभ, तो 3000 पे 1200 का लाभ निकालें, तो अपने पास में कितना परसेंट बेचना पड़ेगा, 40%। कि 40% लाभ पे यदि इसको 3000 को बेचेगा, जब कुल कितने का आएगा, 25% आएगा। कुल कितने का आएगा, 25% का आ जाएगा। ये था अपने पास में क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब यहां से अपने पास में इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, उनमें से चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक साइकिल को, ए एक साइकिल को साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच, बी को बेच, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचते हैं, लाभ पर सी को बेचता। यदि सी अपनी ओर से 2250 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का साइकिल का मूल्य मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से करें, तो यहां से देखें कि ए ने एक साइकिल को 20% लाभ पर,
ए ने साइकिल को 20% का लाभ लिया, ये 100 रुपए में यहां थी, तो इसने यहां लाभ लेके अगले को बी को कितने में दे दी, 120। बी ने 25% का लाभ लिया, 120 के ऊपर 25%, ये अपने पास में 5, ये 4, ये अपने पास में 30, कितने में बेच दिया, 150 में। किसको, सी को। अब सी अपनी तरफ से, सी ने अपनी तरफ से, तो सी ने अपनी तरफ से कितने रुपए दिए, ये दिए इसने इतने रुपए, कि सी ने अपनी ओर से और इतने रुपए दिए, तो अपने पास आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, गुणा 100, क्योंकि इसने 150% में खरीदा है, 10 से 10 कितना हो गया, 15, कि अपने पास में उसका मूल्य था 1500। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप इन क्वेश्चनों को केवल प्रतिशत पे आधारित लेकर के करें। मैंने जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चनों में करवाए हैं, या पीछे वाले प्रैक्टिस क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाए थे, वो और अपने पास में पार्ट 2 दोनों के अंदर कोई भी ऐसा सूत्र आपको मैंने नहीं बताया, केवल आपको बताया है कि आपको परसेंटेज अच्छे से आ रहा है तो आप क्वेश्चन में लाभ हानि कर सकते हैं, लाभ हानि कर सकते हैं। तो ये थे आज की क्लास, इसी के साथ यही क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।